नमस्कार दोस्तों, एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। इसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत करने का मूल उद्देश्य ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और पिछले अगर 3-4 सालों से बात करें तो लगभग 22 से 25 क्वेश्चन यूपीएससी में और 25 से 30 क्वेश्चन लगभग स्टेट पीसीएस में इंडियन पॉलिटी एवं भारतीय संविधान के रहे हैं। और अगर हम इन सबको समाहित रूप से देखें तो एम लक्ष्मीकांत अगर आपने कर लिया तो 100% मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, बड़े आराम से सही हो जाएंगे। बस आपको एनसीईआरटी के बाद एम लक्ष्मीकांत को ठीक प्रकार से पढ़ना है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक क्लासेस हैं एम लक्ष्मीकांत को समझने के लिए वो हम शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दी है और जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। कंपनी का शासन 1773 से 1758 तक, ताज का शासन 1858 से 1947 तक, मूलभूत जो 8-10 अधिनियम हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आए हों, पिट्स इंडिया एक्ट हो या 1773 से 1858 तक जितने भी एक्ट आए कंपनी के लिए, उनके बारे में हमने ठीक से जाना। का ताज के शासन के बाद भारत शासन अधिनियम जो है उनके विषय में हमने ठीक से जाना कि कितना इंपॉर्टेंट रहे वो हमारे लिए और ब्रिटेन वासियों के लिए या ब्रिटिश कंपनियों के लिए या ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। ओके, आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की मांग कब हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति और संविधान की आलोचना। करीब 6-7 सेगमेंट हैं, है ना, उन्हीं की हम बात करेंगे और उनको ये समझने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ अपने एग्जाम की दृष्टि से जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिटेन नोट्स के माध्यम से हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है संविधान सभा क्या होती है। पहली बात तो आपको संविधान ही पता हो तो संविधान वैधानिक दस्तावेज होता है। किसी भी देश का संविधान हो वहां का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, नियमों और कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और कोई भी देश हो, कोई भी सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, राजतंत्र हो, ठीक है, तानाशाही प्रवृत्ति की हो, अगर आपको सिस्टम जनरेट करना है, सिस्टम को चलाना है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है तो नियमों कानूनों का संग्रह चाहिए। अब वो चाहे राजशाही धार्मिक किताब ले लो, अब जैसे इस्लामिक कंट्रियां ज़्यादा धार्मिक किताब के अनुसार चलती हैं, जो लोकतंत्र को के हिमायती हैं वो संविधानवाद की बात करते हैं, संविधान और एक बुक प्रिंट कराते हैं, नियमों कानूनों का दस्तावेज बनाते हैं और उसको संविधान की संज्ञा दे करके काम करते हैं। तो उसी तरह हमारे देश में है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई हमारी संविधान सभा की। हमने कानून पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे एक बड़ा सा संविधान हमारे सामने आ गया, है ना, जिसमें सरकार कैसे बनेगी, शासन कौन चलाएगा, शक्तियां किसके पास होंगी, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे। तो इस तरह की सारी चीजें सारी लिखित दी हुई हैं और समय समय पर संविधान संशोधन भी हुए हैं। तो संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। अमेरिकी संविधान का पिता जेम्स मैडिसन को माना जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के बहुत पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद भारतीय संविधान का जनक तो पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, महानतम हस्तियों में से एक थे। उसके बाद संविधान सभा की मांग कब की गई, क्या कार्य होता है संविधान, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग की गई होगी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें, जहां पर संविधान सभा का प्रयोग नहीं किया गया तो संविधान की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उसको आकार मिला 1934 मानवेंद्र नाथ राय, 1935 आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने अपनी डिमांड कर दी। ओके, कि भाई जो
संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस ने करी थी 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और कहा था कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन होगा ना, वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यानी जो भी सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन के आएंगे। तो मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो मोटे मोटे तौर पर कांग्रेसी ये भी कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी, नहीं। उस समय स्वराज विधेयक बिल प्रस्तुत किया था, ये पास नहीं हो सका, लेकिन माना जाता है कि यहीं से धीरे धीरे एक शुरुआत कर दी गई। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में के माध्यम से भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, यह बात अपनी पत्रिका में कही। 1924 स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी का इतिहास आपको पता ही है कि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा घटना के बाद, तो नाराज लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। उसमें दो प्रमुख लोग थे, जिसमें फाउंडर बने CR दास, है ना, जो उसके अध्यक्ष बने, और पंडित मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी का निर्माण किया और इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद बनाया। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी मूलतः जो चुनाव होने थे उसकी तैयारी कर रही थी, बाद में कांग्रेस ने इसको अपने भीतर ही मान लिया और इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो लेकिन इसका जन्म ही असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद, जब ये नाराज लोग थे ना, उन्होंने, ये फूफा टाइप लोग थे, तो फूफा लोग जैसे शादी बारातों में जाते हैं, नाराज हो जाते हैं ना, कि अगर खाने को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, पहले बैठने के लिए नहीं कहा गया, रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया, तो फूफा नाराज हो जाते हैं। फूफा और जीजा दो प्रजातियां हैं जो बहुत नाराज होती हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं। तो उसी तरह मोतीलाल नेहरू CR दास कांग्रेस के फूफा थे, नाराज हो गए, पार्टी गठन कर डाला। बाद में ये कांग्रेस के भीतर ही काम करता रहा। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख एक विरोध हुआ साइमन कमीशन का, श्वेत आयोग। 1919 का जब एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर यह कहा गया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत की इंडिपेंडेंस के विषय में बात करेगा और ये देखेगा, तय करेगा कि भारत को उपनिवेश का दर्जा समाप्त करके एक कह सकते हो कि स्वतंत्र किया जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन श्वेत कमीशन की जो बनावट थी ना, एक तो 2 साल पहले ये गठित कर दिया गया, दूसरा इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 6 अन्य सदस्य थे। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन कर दिया गया और सबसे पहले ये मुंबई में आया 3 फरवरी 1928 को, और वहीं से इसका विरोध शुरू हो गया। साइमन कमीशन, गो बैक, है ना, इस तरह के नारे लगाए जाएगा, जहां जहां ये गया वहां वहां इसका विरोध किया गया। और पंजाब में तो स्थिति ऐसी हो गई कि वहां साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगा रहे लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट कर मार डाला गया। ठीक है, उस समय भारत सचिव जो था बर्केनहेड था। अब इसने जब साइमन कमीशन वापस गया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और कहा कि तुम ऐसा संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, जो सभी दलों को मंजूर हो। अब भारत में विभिन्न प्रकार के दल थे, उसमें सबसे बड़ा कांग्रेस था, उसके बाद मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, छोटे मोटे और दल थे, विश्व हिंदू परिषद टाइप। तो इन सभी दलों को ये माइक नियम कानून ऐसा बनाना है जो सभी लोगों को संतुष्ट कर सके, ऐसा आपको ड्राफ्ट बना के लाना है। भारतीयों को चुनौती दी है बर्केनहेड ने। उस समय ये भारत का राज्य सचिव हुआ करता था। ठीक है, जब बर्केनहेड ने चुनौती दी तो उस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया, 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। अब इसमें मांग क्या रखी गई? औपनिवेशिक स्वराज, यानी उपनिवेश के भीतर हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। ओके, दूसरा मौलिक अधिकार की बात करी गई, संघ में उत्तरदायित्व शासन की बात करी गई, और सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व खत्म करने की बात करी गई, जिससे एक बड़े फूफा मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गए और उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगे रख दी। अब यहां से कंट्रास्ट हो गया। जब कंट्रास्ट हुआ तो अंग्रेजों को मौका मिल गया, तो उन्होंने तुरंत गोलमेज सम्मेलन इशू कर दिया। उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर से चल ही रहा था, बहुत सारे नेताओं को उठा के जेल में ठूस दिया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, पहला सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 कुल हुए, है ना। और उस समय शायद
इरविन था भारत का वायसराय, यह इरविन आया था। तो फिर गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ। समझौते के आधार पर द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, है ना। फिर कांग्रेस को लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, यहाँ पर तो एससी और एसटी को भी अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है, हिंदुओं में बंटवारा किया जा रहा है, तो गांधी जी नाराज हो गए। उसके बाद 1932 में तीसरा सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, है ना। फिर भारत शासन अधिनियम इसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसको बना दिया गया, एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया और कानून बन गया। अब चौथे रूप में अगर देखें तो संविधान सभा की मांग 1934 में फॉर्मल डिमांड करी थी, औपचारिक मांग करी थी मानवेंद्र नाथ राय, जो कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी आंदोलन के प्रमुख रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग, औपचारिक मांग करी थी। कांग्रेस की आधिकारिक मांग 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने करी थी कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव किया जाएगा, ठीक है, और संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी आधार पर क्या किया गया। उसके बाद फिर एक और अधिनियम अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से नेहरू की मांग को स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गया। चीजें बदल गई। 1934 में 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए, ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार। और जब इलेक्शन हुए तो करीब 8 राज्यों में, 8 प्रांतों में, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरा। तो इस तरह के घटनाक्रम हुए। लेकिन उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। फिर 42 में एक मिशन आया, कैबिनेट मंत्री सर स्ट्रॉफर्ड क्रिप्स और अन्य सदस्य के द्वारा एक प्रस्ताव के साथ भारत आया। सेकेंड युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन चीजें गड़बड़ कर गई, फिर हुआ नहीं। फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन के द्वारा चीजें बदली, है ना। तो वो सारी चीजें हुई। अब निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतदाता करता है जनता। इनडायरेक्ट इलेक्शन में मतदाता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करता। एमएलए और एमपी 10% को वोट परसेंटेज दिया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं एमपी को, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य होता है। 8 प्रांतों में सरकार बनी, 3 प्रांतों में, सिंध में नहीं बनी, बंगाल में और पंजाब में, है ना। यहाँ पर एक जगह मुस्लिम लीग ने सुपाड़ा साफ किया, दूसरी जगह पर बहुत सारे दलों ने मिलकर के सरकार बनाई। बंबई में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, मद्रास में, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पश्चिमोत्तर प्रांत, इनमें से 6 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को सीधा बहुमत मिला। 2 में घटक दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। ओके, याद रखना, याद रहना चाहिए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ही जानते हो 28 दिसंबर 1885 को पुणे में हुई थी, बंबई में हुई थी, संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में। पहले पुणे में होनी थी, लेकिन कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था पहली बार, और एवो ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद कुछ और चीजें हुई भाई। अब 1935 एक्ट के माध्यम से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनी, 3 प्रांतों में नहीं बन पाई। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और कांग्रेस मंत्रिमंडल से बिना पूछे भारत को भी क्या किया, शामिल कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या हुआ, नाराज होकर के ब्रिटिश सरकार की मांग को मानने से इनकार कर दिया, तो रिजाइन कर दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल ने। अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर दिया। 28 माह तक इसने शासन किया था, ठीक है। अब आगे त्यागपत्र की खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्त दिवस मना लिया, लिबरेशन डे जिसको कहते हैं। तो मुस्लिम लीग कम नहीं थी, है ना। और इनमें इनका साथ एक व्यक्ति ने दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया और स्ट्रोफर्ड क्रिप्स लिन लिथगो की अध्यक्षता में आया था। वो तो 42 में क्रिप्स मिशन आया था। प्रस्ताव की सिफारिशें क्या थी भाई, ये भी तो समझना है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी, यानी नंबर इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, इंडियन इन एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल में। भाई सिंपल सी बात थी, अंग्रेज चाहते ही नहीं थे भारत को आज़ाद करना, क्योंकि उनके लिए बहुत बढ़िया मार्केट था, और आज़ाद कर देते तो अंग्रेजों का बना बनाया साम्राज्य निपट जाता। तो ये दूध राशन पानी लगा रहे थे, मक्खन लगा रहे थे, भैया हम तुमको
सदस्य संख्या बढ़ा दे रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो अपना। लेकिन बाद में क्या हुआ, और ये भी कहा कि युद्ध के बाद एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आईएनसी क्या मानती थी, स्वतंत्रता से कम कोई समझौता नहीं चाहती थी। दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब दोनों कौन, मुस्लिम लीग ने भी, और क्योंकि दोनों को चाहिए था ना स्वतंत्र भारत, ठीक है। और वहीं से शुरुआत हुई, भारत से अलग पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग ने मानने लगी। पाकिस्तान शब्द की रहमत अली ने उसका प्रयोग किया। जिन्ना इसके कभी पक्ष में नहीं रहा, बाद में पता नहीं जिन्ना के मूड में क्या हो गया। तो यहीं पर उन्होंने क्या किया, अलग से पाकिस्तान की मांग कर डाली कि कुछ पश्चिमी सीमा प्रांत और जहां मुस्लिमों का बहुमत है वो पाकिस्तान बना देना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गांधी जी ने। विचारधारी थी कहां से शुरू किया जाए, तो पवनार आश्रम से शुरू किया गया, महाराष्ट्र। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया। प्रथम सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सत्याग्रह वगैरह देखो, एक से दूसरे को रिलेट करके समझोगे तो बड़ी आराम से चीजें आ जाएंगी, और कहानी के सार के रूप में पढ़ते हुए चले जाओ। अब व्यक्तिगत 17 को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। प्रीलिम्स में दिल्ली चलो आंदोलन बड़ा पूछा गया है, उसे हम व्यक्तिगत 17 के रूप में जानते हैं। तो जब पाकिस्तान की मांग कर दी तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया। फिर आया स्टोफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री स्टोफर्ड क्रिप्स के मिशन में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। अब दिल्ली आने का उद्देश्य दूसरी विश्व युद्ध के बाद भारतीयों का समर्थन पाना था। ब्रिटिश के इस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, वायसराय लिथिगो था भारत का। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली आया। अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स था। कांग्रेस के वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद जी थे। सिफारिशें क्या थी, रिकमेंडेशन थी, युद्ध के पश्चात निर्वाचित संविधान सभा का गठन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने स्वीकार कर दिया, है ना। उसी के बाद गांधी जी ने कहा था इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि कहा गया भविष्य में ऐसा किया जाएगा। आज की बात करो ना भाई, आज क्या करोगे, भविष्य में तो आप तोप चला दोगे। तो गांधी जी ने कहा उत्तर दिनांकित चेक है जिसको कोई भी बैंक भांज नहीं सकता, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया ने इस मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण कहा कि भैया है वही बात, बस आप गोलबंदी वाली बात कर रहे हो, गोलमोल बात कर रहे हो। हमें गोलमोल बात नहीं चाहिए, गोलू मोलू नहीं है, हम दिमागदार हैं, हम कोई राहुल गांधी हैं, दिमागदार हैं। हमें चाहिए सिर्फ स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता। हम उपनिवेश के अंतर्गत स्वतंत्र नहीं होना चाहते, औपनिवेशिक स्वराज मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। और हम अपना संविधान सभा का गठन कर लेंगे, आप भगो, हम अपना काम शुरू करें, ठीक है। ऐसा चाहिए था कांग्रेस को। 1942 में इसके बाद मूवमेंट शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1939 से 45 के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, ठीक है। लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, और यही लेबर पार्टी है जिसने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का सदन, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, घोषणा करते हुए भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ये कह दिया। और वो नहीं चाहती थी। फिर कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली था, भारत का वायसराय लॉर्ड वेबल था, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव। अन्य सदस्यों में स्टोफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। ये 3 लोगों के माध्यम से कैबिनेट मिशन भारत आया। 24 मार्च 1946, डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 में आया। इसने सिफारिश की कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण की बात चलने लगी। अब इतना सब कुछ हो गया भैया, कहानी मजा आई, याद करते हुए जाना है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1895 बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, जो माना जाता है संविधान सभा के रूप में। 1922 में यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सिंपल सी चीजें हैं, क्या दिक्कत है कि भैया हमें क्या किया, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा रचा जाना चाहिए। फिर 1934 का टाइम आया। 1934 में क्या हुआ, है ना, और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी के गठन के बाद 1924 में स्वराज पार्टी आती है, और CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष और महासचिव बनते हैं। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, कांग्रेस से नाराज होकर इन्होंने पार्टी बनाई, फिर चुनाव में पार्टिसिपेट किया। साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध होता है। क्यों विरोध होता है, क्योंकि
उसमें ज़्यादातर 7 सदस्य अंग्रेज होते हैं और वो बात भारत की करने आते हैं कि भारत को स्वतंत्र करना है तो वह नहीं स्वराज के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज देना है कि नहीं, विवाद होता है। फिर 1900 वो जो बर्केनहेड था भारत राज्य सचिव, वो भारतीयों के लिए बोलता है कि भैया जाओ, जो संविधान ने ड्राफ्ट बना के लाओ, जो सभी दलों द्वारा मंजूर हो, हम उसको साइन कर देंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना फिर 14 सूत्री अपनी मांग प्रस्तुत कर देते हैं, नेहरू रिपोर्ट खारिज हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट खारिज होने के बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ राय सीपीआई प्रमुख, वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं भारतीय संविधान सभा की, है ना, औपचारिक रूप से करते हैं, फॉर्मल वे में, कि मान लिया कोई सभा चल रही होगी, बोल दिया तो बोल दिया। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कर डाली संविधान सभा की। अब जब संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से कर डाली तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा होगी हमारी और वही संविधान बनाएगी। तो यहाँ तक चीजें होती रही। फिर आ गया 1940 का अगस्त प्रस्ताव, गोल में सम्मेलन हुए, अगस्त प्रस्ताव आया, 1935 का अधिनियम हुआ, अधिनियम के माध्यम से 1937 में निर्वाचन हुए। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग, अकाली दल वगैरह ने मिलकर के सरकार बनाई। तो चीजें यहाँ बदली। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया उसका विरोध किया दोनों ने, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, है ना। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्रिप्स मिशन भी बेकार गया, उसको भी दोनों ने विरोध किया, पाकिस्तान की मांग करी। पाकिस्तान शब्द का विचार रहमत अली ने दिया था, ठीक है, मोंडम एंग्लो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ने। पाकिस्तान की जब मांग कर डाली, चीजें बिगड़ने लगी। फिर जा करके 1942 में मूवमेंट शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर क्लीमेंट एटली की सत्ता चली गई, लेबर पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, और लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया और 1946 में क्या किया, एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और संविधान सभा के निर्माण की इजाजत दे दी। अब वहां अंग्रेजों का काम खत्म, अपना काम भैया शुरू होता है। तो नवंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। कब, नवंबर 1946 में संविधान का गठन हुआ। अब संविधान के गठन का संबंध समझ लो, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, यानी प्रांतीय जो विधानसभाओं के सदस्य थे, जिनको आज हम एमएलए के रूप में जानते हैं, इन्हीं लोगों ने एमपीज को चुना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संविधान सभा के सदस्य कहलाए। इन्हीं के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, क्योंकि उस समय निर्वाचन कराना भारतीयों के पक्ष में नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं थी, सभी को मतलब वोट डालने का इतना अंदाजा नहीं था। और माना यह जाता है कि अगर इलेक्शन भी होता तो कांग्रेस ही निकल करके आती, बड़ा दल, क्योंकि 37 में वो साबित कर चुकी थी खुद को, है ना। और यहाँ क्या किया गया, 10 लाख की जनसंख्या पर मूलतः एक प्रतिनिधि मान लिया गया, ठीक है, और कुल 389 सीटें थी। ये 389 विभाजन के पहले का है, जिसमें 292 सीटें 11 ब्रिटिश प्रांतों से थी, 4 सीट कमिश्नरी एरिया से थी, कमिश्नरी एरिया कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और मारवाड़, ठीक है, और 93 सीटें देसी रियासतों को दे दी गई, लेकिन देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर के सीट हमारे पास कितनी है, 389। 292 किसकी हैं, 11 प्रांतों की, 4 सीट किसकी हैं, कमिश्नरी एरिया की, और 93 सीट किसकी हैं, जिसको बहिष्कार देसी रियासतों में। ये विभाजन से पहले का है। निर्वाचन जो होता है जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए होता है। निर्वाचन से पहले देसी रियासतों के द्वारा निर्वाचकों का बहिष्कार किया गया। तो अब जब बात आई, 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, ठीक है, 296 सीटों में 73 सीट मुस्लिम लीग ने 15 सीट जीती। अब 15 में से 7 सीट स्मॉल ग्रुप्स ने जीती, छोटे समूह, 8 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। तो इस तरह से विभाजन हुआ, ठीक है। और उस समय महिलाओं की कुल संख्या लोकसभा में या संविधान सभा में 15 थी, है ना, याद रहेगा। अभी पाकिस्तान ने अब अलगाव नहीं किया है, लेकिन अब करेगा। संविधान सभाओं में महिलाओं की संख्या 15 थी, एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33। एंग्लो इंडियन, जिसका पिता ब्रिटिश और माता भारतीय हो, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था, फ्रैंक एथनी। प्रथम पारसी पीएच मोदी थे। अब क्या हुआ, संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, जो जनरल क्लास था वो 213 सीटें, हिंदू जिसको बोलते हैं, मुस्लिम 79, सिख 4 थे।
ठीक है, अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो नोट कर लो आराम से। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये वो दो व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के सभी सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, बाद में चीजें बदल गई। अब बाद में चीजें क्या हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया तो 296 सीटों में 200, भाई जब पाकिस्तान अलग ही हो गया, जुलाई अगस्त में इलेक्शन होता है ना, और 93 सीटें वो भर नहीं पाई थी। बाद में पाकिस्तान अलग होता है तो सीटों की संख्या कम हो जाती है, 289 सीट के आसपास टोटल बचती हैं। संविधान का निर्माण, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जब 1946 में होती है तो इनडायरेक्ट यानी एडहॉक सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी तौर पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यही थे और इसकी सिफारिश करते हैं आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, और जो संविधान सभा का जो केंद्रीय भवन सेंट्रल हॉल था ना, वहीं संविधान सभा की बैठक होने थे। वो जब कानून बनाती थी तो संविधान सभा के रूप में काम करती थी और जब ऐसे शासन चलाना होता तो संसद के रूप में काम करती थी। नंबर ऑफ मेंबर 211। 11 दिसंबर सेकेंड जो सत्र हुआ है ना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। बस काम यहीं से शुरू हुआ। डिप्टी चेयरमैन SC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी, स्थान नई दिल्ली। थर्ड सिटिंग जो हुई 13 दिसंबर 1946, प्रारंभ और शुरुआत में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करके। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बात समझ में आई? एक वे में दी गई हैं सारी चीजें, बहुत आराम से समझना है। जहां पर आपको दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर ले लेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, इसमें आर्टिकल कुछ 8 थे। ठीक है, प्रस्ताव कब आया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया और यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है ना। जब प्रस्तावना हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। थर्ड सिटिंग में संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान का प्रारूप BR अम्बेडकर ने तैयार किया। अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। 243 कुल अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और उस समिति को नाम रखा गया प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक पता ही है। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। इसे मसौदा लिखना था, संविधान विभिन्न देशों के संविधान को देखना था, समझना था और भारत के संबंध में क्या चीजें उपयुक्त हैं उसको लिखना था। गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष BR अम्बेडकर बने। 6 सदस्य अन्य KM मुंशी, ठीक है, N गोपालाचार्य स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला खान, PL मित्र, इन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया तो इनकी जगह पर N माधवराव आ गए। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये 2 लोग और जुड़ गए, तो कुल मिलाकर के सदस्य 9 हो गए थे, लेकिन मूल रूप से सदस्य 7 ही थे। 2 लोग हटे तो 2 लोग जुड़े। ठीक है, और 21 फरवरी 1948 को जो सेकंड मसौदा प्रस्तुत किया उसमें 315 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल यानी अनुसूचियां थी और फाइनल रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत की। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। ठीक है, अब 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन हुआ 9 नवंबर 1948 तक। वाचन का मतलब होता है जब चीजों को पढ़ना है, समझना है, देखना है। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, फोटोकॉपी प्रतिलिपियों को सदस्यों में बांट दिया गया। भाई देखो, मान लिया कोई सदस्य संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, समझना बात को। मान लिया कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया किसी X सदस्य द्वारा। अब A सदस्य जब विधेयक कोई प्रस्तुत करेगा तो पहले तो इसे क्या होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसकी प्रतिलिपियां बनाई जाएंगी यानी फोटो स्टेट किया जाएगा और जितने भी मेंबर हैं लोकसभा में जहां प्रस्तुत किया गया विधेयक, उनमें सभी को फोटोकॉपियां बांट दी जाएंगी ताकि वो पढ़ सके, देख सके, समझ सकें। ठीक है,
तो फर्स्ट जब सिटिंग हुई 4 नवंबर 1948 को से 9 नवंबर 1948 के बीच, तो सबसे बड़ा काम यही किया गया, रिपोर्ट यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, सभी प्रतिलिपियों को, फोटोकॉपीज को सभी सदस्यों में बांट दिया गया। सेकेंड सिटिंग स्टार्ट हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक, रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। संसद यानी संविधान सभा के सभी सदस्य हर खंड पर, हर प्रस्ताव पर गंभीर रूप से चर्चा करें और कोशिश ये की गई सभी को समाहित कर लिया जाए, सभी को समान रूप से समझ करके काम किया जा सके। गंभीर रूप से चर्चा हुई। उसके बाद थर्ड रीडिंग या थर्ड सिटिंग जो हुई वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुई, है ना। संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया और उसी समय संविधान सभा द्वारा अंगीकार स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना में सारी चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 395 थे, शेड्यूल 8 थे और 22 भाग में संविधान बटा हुआ था। थर्ड रिपोर्ट पारित की गई, मतदान के द्वारा मतदान हुआ और रिपोर्ट को पारित कर दिया गया। कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट, मसौदा समिति की। ठीक, अब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की थी उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने हैं? लगभग 465 प्लस अनुच्छेद हैं, है ना, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। का ए बी करके ऐसे बढ़ा दिए गए, है ना। संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। ठीक, 26 नवंबर 1949 संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया, है ना। ये सारे अनुच्छेद हैं। 16 अनुच्छेद क्विक तुरंत लागू कर दिए गए। 5वां अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंध में है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और आर्टिकल 399 399 ये सारे अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए। और कुल 12 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई तो क्या हुआ? संविधान को समझ लिया गया और 26 जनवरी 1950 का दिन तय कर लिया गया। उस दिन से संविधान लागू हो गया। बात समझ में आई? बहस हुई 114 दिनों तक, कुल बैठ के 165 दिन तक चली। ठीक है, 24 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर सिग्नेचर हुए, जिनमें से 284 सदस्य उपस्थित थे, 8 महिलाएं उनमें थी। ठीक, तो 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट सिग्नेचर इन्होंने ही किया था क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक, 3 चीजें जो प्रमुख हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में इनको अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई राष्ट्रध्वज, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत, 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट। ठीक, याद रहेगा? ठीक है, अब इसी दिन क्या हुआ भाई? संविधान का काम हो गया, संविधान सभा को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अब संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी और टेम्पोररी तौर पर 24 जनवरी 1950 स्थायी संसद का जो गठन हुआ 1951-52 में जब इलेक्शन हुए, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 21 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को वोट का राइट दिया गया। ठीक है, उसके आधार पर जब इलेक्शन हो करके जब काम हुआ तो स्थायी संसद की स्थापना हुई, जिसमें 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, संविधान का प्रकाशन इंडियन प्रेस, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडियन प्रेस में किया गया। शुद्ध हिंदी संस्करण जो किया बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ठीक है, संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कुल खर्चा लगभग 64 लाख रुपए आया, है ना।
63,96,729 रुपए संविधान सभा का टोटल खर्चा आया था। संविधान से आपको अपने हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। संविधान पर डिजाइनिंग जो की थी नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, संविधान की कितनी कापियां प्रकाशित हुई? 1000 कॉपीज प्रकाशित हुई थी। कुल पेज संविधान के 251 हैं। हिंदी में शब्द जो है 1,17,369 शब्द हैं। इंग्लिश में 1,46,385 शब्द हैं। याद रखना। संविधान सभा के सचिव थे HBR अयंगर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, है ना, उनके बारे में बता देते हैं आपको मोटे मोटे रूप से। पहली संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो समिति थी वो थी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष नेहरू थे। दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पटेल जी थे। तीसरी जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। चौथी प्रारूप, ये बड़ी समितियां हैं। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक। पांचवी समिति मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक वर्गों के परामर्शदाता। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंध में बनी थी, इसके भी पटेल थे। इसकी छोटी अन्य समितियां थी। मौलिक फर्स्ट इसकी जो उप समिति थी मौलिक अधिकार पर उप समिति, और उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी HC मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर राज्यों को असम को छोड़ करके गोपीनाथ बोरदोलोई उसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा आंशिक रूप से छोड़े गए जो सिंचित क्षेत्र के अलावा थे AB ठक्कर थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जो जनजाति थी, है ना, उसके लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष थे कौन? ये AB ठक्कर। ठीक है, उसके बाद एक और समिति बनी थी, छठी समिति, जिसको बोलते हैं प्रक्रिया नियमन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950 को। ठीक। और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, हाँ, राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के थे। एक समिति और थी क्या बोलते हैं, संचालन समिति। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और बनी थी राज्यों के लिए समिति जो बनी थी, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। तो 3 समितियों के अध्यक्ष नेहरू थे, 2 समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 2 समितियों के अध्यक्ष थे पटेल, एक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। छोटी समितियों में सदन समिति, कर्मचारी वित्त स्टाफ समिति, प्रत्यानयन, कार्य संचालन, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। देखो, एक समिति होती है जो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक करेगी, और एक समिति होती है जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ये समितियां थी। अब प्रारूप समिति आपको बता ही चुके हैं। संविधान का प्रभाव में आया 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। 1948 को पहली बार पढ़ा गया। 9 नवंबर तक 48 तक इसमें चर्चा हुई, लगभग 1 साल तक, और उसके बाद इसको पास हुआ मान लिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 6 महिलाएं थी। ठीक है, बाद में आगे बढ़ा दिया गया 395 8 अनुसूचियां और 22 भाग, और फिर प्रवर्तन में आया। जो प्रमुख अनुच्छेद थे वो तुरंत लागू हो गए स्वतः, कुछ ऐसे थे बाद में लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग करी थी 1930 में। ठीक है, तो वही एक सांकेतिक प्रतीक था हमारी आज़ादी का, तो वहीं से। और जो विशेषज्ञ समितियां कांग्रेस की थी, है ना, उनमें कुछ सदस्य थे, नेहरू थे, M आसफ अली थे, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, KT सेठ, DR गाडगिल, हुमायूं कबीर, K सांथानम। ठीक, तो ये थे। अब संविधान सभा की आलोचना की जाती है, पहला की जाती है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, कि भाई लोगों के द्वारा चुना गया निकाय नहीं था। लेकिन अगर
मैं ये मानता हूं अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर भी मतदान होता तो यही संविधान सभा बनती, एक आधे सदस्य इधर से उधर हो सकते थे। फिर लोग कहते हैं कि संप्रभुता का आधार अभाव था, अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, ये संप्रभु थी, ब्रिटिश प्रस्तावों के अनुमोदन के आधार पर नहीं बनी थी। बेशक ब्रिटिश प्रस्तावों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन संविधान पूर्णतया संप्रभु निकाय थी। फिर कहते हैं समय की बर्बादी की, इतना बड़ा संविधान लिख दिया, तो ऐसा नहीं है, बड़े काम के लिए हमेशा समय लगता है। कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है, कांग्रेस के ज्यादा सदस्य थे। भाई कांग्रेस में सिर्फ एक विचारधारा के सदस्य नहीं थे, अगर नेहरू को माने तो उदारवादी और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को माने तो कट्टर राष्ट्रवादी सदस्य थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य थे, है ना, लेकिन SC ST हरिजन उत्थान के बहुत बड़े नेता थे, है ना। तो ये नहीं मान सकता एक दल था, बेशक बड़ा दल कांग्रेस था, लेकिन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस में उस समय था। अब कहते हैं वकीलों और राजनीतिज्ञों का अब भाई किसान थोड़ी संविधान बना पाएगा, ठीक है, किसान नहीं बना पाएगा, वही लोग बना पाएंगे जो उसके विशेषज्ञ होंगे। हिंदुओं का प्रभुत्व था, ये लॉर्ड विस्काउंट बोलता है, हिंदुओं का निकाय कहा, ऐसा नहीं है। जब मुसलमान धर्म के आधार पर अलग हो गए तो अब बचा क्या है ना, कुछ नहीं बचा ना। अब जब भाई आप धर्म के आधार पर सीधे सीधे अलग हो गए तो फिर क्यों हिंदुओं का निकाय हो या मुसलमानों का निकाय, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। और लॉर्ड विस्काउंट कौन होते हैं, अंग्रेज था बेवकूफ, और इसने इन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया था, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए 1909 का पार्लियामेंट सुधार लाया था। तो कहीं ना कहीं रहने दो, हिंदुओं का था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब संविधान सभा का द्वारा जो हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया, BN राव कानूनी सलाहकार थे, मैं बता चुका हूं। कुछ और मूलभूत बातें हैं, अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो थे वो तो आपको जानते ही हैं, है ना, प्रमुख सुलेखक थे। मूल संस्करण सौंदर्यीकरण शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत अलंकृत किया गया। मूल संविधान का हिंदी सुलेखन किसने किया, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, ठीक है, और नंदलाल बोस ने वही ज्यामितीय संरचनाएं बनाई। तो इस प्रकार संविधान बनके तैयार हुआ। हिंदी पाठ को फिर 394 का जोड़ करके 98 संविधान संशोधन 1987 द्वारा हिंदी पाठकों को भी क्या किया, लागू कर दिया गया 1987 के आसपास। तो ये हमारी संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये संविधान का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, और याद रखोगे तो आपका काम होता रहेगा। सत्र वगैरह नहीं याद होते, मेन चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में और ज्यादा लोग आए, जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और बेहतर से बेहतर चीजें तैयार करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।